दोस्तों, हमने जो यूपीएससी की सीरीज शुरू की है, आज उसी सीरीज में हमारा टॉपिक है देशांतर। इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसके महत्वपूर्ण देशांतरों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले समझते हैं देशांतर क्या है। चलिए देखिए, ये अर्थ है, अर्थ में ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो अब नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। और ये जो काल्पनिक रेखा है, साथ ही साथ ये सेमी सर्कल के खींची हुई रेखाएं, सेमी सर्कल में खींची हुई रेखाएं। क्लियर? अब देखिए यहां पर सेमी सर्कल में खींची, तो ये सेमी सर्कल में खींची हुई है और यहां से जैसे संख्या पढ़ेंगे तो 1 2 3 इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से। और घूमते घूमते पूरे एक बॉल पे खींच के देखो तो देखेंगे तो पूरा घूम के आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें 0 डिग्री माना है इसको बेस। तो यहाँ से इधर जाएंगे तो 180 इधर और इधर जाएंगे तो 180 इधर। ठीक है, तो इसलिए टोटल जो बनेंगी वो बनेंगे आपके 360, यानी आपकी टोटल देशांतर है वो 360 डिग्री होती है। क्योंकि अर्थ जो है वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगा लेती है, यानी वो 360 डिग्री घूम जाती है। इसलिए हर एक डिग्री को हमने बेस मान के ये लाइनें खींची है। इस तरीके से 360 डिग्री हो जाती है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि दो देशांतर जो होती हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है सबसे अधिक होती है ध्रुवों पर, सबसे अधिक होती है भूमध्य रेखा पर। तो जैसे भूमध्य रेखा है, तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो इनके बीच की दूरी कम होती चली जाएगी। देखिए कम होती जा रही है, देखो, और ध्रुवों पर पहुंचते पहुंचते 0 हो जाएगी। तो इनके जो बीच की दूरी होती है ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है 111.3 किलोमीटर। और जैसे ही हम नॉर्थ की तरफ बढ़े या फिर साउथ की तरफ बढ़े, तो पोल बढ़ते जाएंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब आप मालूम हुआ कि दो देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। और जैसे ही हम नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो इनकी डिस्टेंस कम होती चली जाती है और यहाँ तक कि ध्रुवों पर पहुँचते पहुँचते 0 हो जाती है। क्लियर? अब देखिए, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं। अगर एक देशांतर को पार किया 0 से 1 पर पहुंचा जाए तो इतने में 4 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। होता क्या है? देखिए, अर्थ हमारी 24 घंटे में चक्कर लगाती है, 24 घंटे ले लेती है। और 24 घंटे का मतलब होता है कि आपने 360 डिग्री घूम लिया। तो इसका मतलब 24 घंटे से मुराद है 1440 मिनट और 360 आपने घूमा है। तो अगर इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 4 मिनट, यानी एक देशांतर को पार करने में आपको 4 मिनट का वक्त लगता है। क्लियर? अब देखिए, हमारी जो अर्थ है वो अर्थ घूमती है हमारी वेस्ट टू ईस्ट। जो अर्थ है हमारी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। अब जैसे ही ये अर्थ ऐसे घूमेगी तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ पर। तो जैसे ही हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो ईस्ट के टर्म में क्या होता है, जो हमारा टाइम है उसमें 4 मिनट ऐड होती जाएंगी। हम जितने देशांतर पार करेंगे तो हर देशांतर पर 4 मिनट ऐड हो जाएंगे। अगर हम 0 पे मान लीजिए 12 है तो अगर 1 पे पहुंचेंगे तो 12 4 टाइम हो जाएगा। अगर फिर आगे बढ़ेंगे तो और 4 मिनट बढ़ते, इस तरीके से टाइम बढ़ता चला जाता है। अगर यहीं से हम वेस्ट की तरफ जाएं तो 4 मिनट कम होता जाएगा, यानी टाइम है उसमें माइनस के 4 मिनट हो जाएंगे। क्लियर? तो अगर हम वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारा टाइम जो होता है वो माइनस होता जाता है, और अगर हम ईस्ट की तरफ चलते हैं तो टाइम ऐड होता चला जाता है। क्लियर? आई होप कि उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण देशांतर हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री। हम इनको एक एक करके डिटेल में अलग से वीडियो में समझेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं।